जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईटी सेक्टर के लिए बहुत लोगों के आपके कमेंट थे कि सर इसमें अब एग्जैक्टली क्या करना है, क्या ये पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है, क्या एआई ने आईटी सेक्टर की पूरी हालत टाइट कर दी और क्या अब एआई के कारण हम आईटी सेक्टर में कुछ न करें। ये क्या हो रहा है इस सेक्टर में, किस तरह से इसको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि आईटी सेक्टर जैसा इतना दिग्गज सेक्टर जिसकी हालत अभी टाइट होते हुए दिख रही है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। मैं यहाँ पर कंपनीज का नाम तो लूंगा ही लूंगा, बट साथ ही साथ आपको एक एक करके पॉइंट्स भी समझाते जाऊंगा कि एआई किस तरह से डिसरप्ट कर रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम एआई के कारण हो रही है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है और वहां पर एक ही फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक, और वहां पर उस ग्रुप का मेंबर बन जाइए, कमेंट करिए, आपको डेफिनेटली वीडियो जरूर मिलेगा। हम आ जाते हैं आईटी और एआई वाला जो पूरा सेगमेंट है उसके ऊपर। सबसे पहली चीज, क्या आईटी का डिसरप्शन हो चुका है, एआई ने कर दिया है? आंसर इज यस, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इनफैक्ट जो आईटी सेक्टर हम इतने सालों से चला रहे थे, अब उसी को अपन बोल सकते हैं कि वो अब एआई सेक्टर बन चुका है, जिसकी हालत टाइट भी होते हुए दिख रही है। क्यों? आईटी सेक्टर में इंडिया की दो दिग्गज कंपनियां, दो, दैट इज टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों ने अपने ग्रोथ रेट घटाए हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस भी कॉशियस रखा है कि उनको लग रहा है कि हो सकता है वहां पे वो प्रॉब्लम आ जाए। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इन्फोसिस के कॉन कॉल्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक चीज मेंशन करी है कि जो क्लाइंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम पर तो अपने रेट्स कम करवा ही रहे। इनफैक्ट कई कई क्लाइंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान भी बोल रहे हैं कि आप अपने रेट रिवाइज करो, हमको सस्ते में करके दो। तो ये कोई बहुत ज्यादा इनकरेजिंग साइन तो है नहीं किसी भी सेक्टर के लिए। तो ये ऐसा हो रहा है तो आईटी सेक्टर डिसरप्ट तो हो चुका है। मजे पता है कौन ले रहा है? मिड कैप आईटी कंपनीज। क्यों? आप है ना एक फंडामेंटल समझो। फंडामेंटल ये होता है कि कभी भी बड़े हाथी को घुमाना इट इज नॉट इजी, छोटे जानवर को घुमाना आसान होता है। ठीक है? मिड कैप कंपनीज ज्यादातर फोकस कर बैठी है अपने एआई मॉडल्स पे और एआई के ऊपर ज्यादा काम कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो इन्फोसिस और टीसीएस के जो दिग्गज बिजनेसेस थे उनको वो बंद करके एकदम एआई में तो नहीं आ सकते, वो बड़े हाथी हैं भाई। तो एक तो इस चक्कर में अगर किसी को इन्वेस्ट करना भी है तो अब उनके लिए सेगमेंट जो बचता है आईटी में अगर आपको डालना है, दैट इज एआई में अगर आपको डालना है, तो मिड कैप कंपनीज बनती है। क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये तीनों कंपनीज प्राइमरली एक्सपोर्ट्स में ज्यादा है। और एक्सपोर्ट्स क्यों करते हैं ये लोग? हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज हमें ले रही है क्योंकि हम सस्ते हैं। कटु सत्य यही है। इफ यू वांट टू हैव अ ब्रूटल ट्रुथ, दिस इज ब्रूटल ट्रुथ, that our labor, our engineers are way cheaper as compared to what they have in US or in any other country. So एक तो ये रीजन है। दूसरा, 50 to 60% जो इनका रेवेन्यू आता है उसका 50 to 60% तो इनकी सिर्फ कॉस्ट है एम्प्लॉय की, मतलब ये एम्प्लॉय ड्रिवन कंपनीज है। और ये चीज आप ध्यान रखना, इनका मॉडल क्या है? मॉडल बहुत सिंपल है। आपने कोई क्लाइंट लिया अमेरिका का और उसको बोला कि हम तुम्हें $20 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे। अब एक दिन में हम 8 घंटे काम करेंगे, तो $20 8 घंटे के हिसाब से $160 पर डे। हफ्ते में हम 5 दिन काम करेंगे तो 160 इंटू 5, 800। अब $800 पर वीक मतलब 4 हफ्ते का कितना हो गया? $3,200। एक क्लाइंट का एक महीने का फीस करीब बनता है $3,200। और ये जो $3,200 बन रहे हैं, अगर मैं इसको 90 से भी मल्टीप्लाई करूं तो मोटा माटी 2.25 लाख के करीब करीब आएगा। इनफैक्ट 2,80,000 90,000 के हिसाब से आएगा। और ये जो इंडियन एम्प्लॉइज को जो फीस देते हैं, जो सैलरी देते हैं, वो देते हैं 80-90 हज़ार भी दे दिया तो वो बंदा खुश हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस इनका होता है मार्जिन। ये इनका पूरा बिजनेस है। अब ये जो बंदा जो चीप लेबर बोला जा रहा है, जिसको सस्ता लेबर बोला जा रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर में से जो बग्स होते हैं या सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का काम है वो कर रहा है। पंगा कहां बैठ गया? प्री एआई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये धंधा बहुत बढ़िया था।
पोस्ट एआई ने ही डीबगिंग करना चालू कर दी है। अब एक बहुत सिंपल सी बात सोचो कि अगर आप यूएस की कंपनी हो और जिसने मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम टीसीएस और इन्फोसिस को दिया है, और एक एंथ्रोपिक एआई करके एक कंपनी आ गई सामने और उसने आके आपको बोला कि कोई बात नहीं, हमारा एआई ही आपके लिए सारी डीबगिंग कर देगा, तुम टीसीएस और इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट्स दोगे क्या? पूरी मगजमारी यही है, पूरी की पूरी मगजमारी ये है जिसके कारण पूरा डिसरप्शन चल रहा है मार्केट में। उस चक्कर में एआई पे ये लोग काम इतना कर नहीं रहे थे, ये मेंटेनेंस का काम ज्यादा कर रहे थे सॉफ्टवेयर का, और ये बड़ी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों ने एआई के ऊपर अपना काम चालू करने लग गए तो इनके डबल डिजिट्स में तो ग्रोथ के नंबर्स चलने की बात चल रही है, और टीसीएस इन्फोसिस अपना रेवेन्यू ग्रोथ कम करने की बात कर रहे हैं। हालत एज ऑफ नाउ गड़बड़ है, रिस्क बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन एनी ऑफ द सेक्टर एंड जस्ट पुट योर मनी, इट इज वेरी रिस्की राइट नाउ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि टीसीएस एक टर्न अराउंड स्टोरी बन जाए, बट एट द एंड एज ऑफ नाउ नहीं दिख रही है। ये कंपनियां जो पहले इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट की जान होती थी, इन्होंने इस साल कम किए रिक्रूटमेंट्स, इनफैक्ट ज्यादातर निकाले, ले ऑफ ज्यादा किए। टीसीएस ने 23,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है भाई, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है उसके साथ में। तो फिर कैसे होगा? इनफैक्ट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? ये बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना स्टैब्लिशमेंट बना दे रही है। सिंपल सी बात है, आप अमेरिकन कंपनी थे, आपने इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम हमारा मेंटेनेंस करो, बराबर सिंपल, टीसीएस को ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिले। अब यही कंपनियां अपना बैंगलोर, पुणे और इस जगह पर अपना सेटअप बना रही है और यहीं पे खुद हायर कर रही है, फिर टीसीएस इन्फोसिस की हालत टाइट होगी। हो ऐसा ही रहा है। अब ये कोई ऐसी कंपनीज तो है नहीं कि बस आंख बंद करके छोड़ देंगे, भैया हमको अब कुछ मतलब नहीं है, हो गया भैया हमारा जीवन खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। टीसीएस ने एआई इंप्लीमेंटेशन का काम चालू किया, एसकेएफ बेयरिंग के साथ में अपना काम चालू किया और उनको बोला कि अब आपकी पूरी फैक्ट्री को हम एआई ड्रिवन हम करेंगे। इन्फोसिस भी अपने लेवल पे अलग अलग एआई डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब जब तक इनके एआई डेवलप हो, जब तक ये मार्केट्स में आए, तब तक हो सकता है अच्छी चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया। मतलब एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं दिख रहा है, एज ऑफ नाउ तो नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टेबल मार्केट दिख रहा है कि ये नहीं, क्योंकि एआई से अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, एक तो टीसीएस ने भी 9,300 एआई एक्सपर्ट्स खरीदे, एआई इंजीनियर्स खरीदे मतलब एम्प्लॉय किए। जब ऐसी सिचुएशन चल रही है ना मार्केट में, डिसरप्शन है, आपको बॉटम पकड़ने जाओगे ना, आप फंस जाओगे बॉस। ये 2003, 4, 5 वाला टाइम नहीं है जहां पे आपको दिख रहा है कि अगले 20 साल तक आईटी का बूम रहेगा। आईटी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होएगा, बट अब वो जो ग्रोथ दिख रही है, वो जो चमक होनी चाहिए ना, वो गड़बड़ है, तो वो दिक्कत दिख रही है। रही बात आपको आईटी में डालना ही है तो ऐसी कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो जो एआई के ऊपर ज्यादा काम कर रही है, एलटीएम भी कर रही है, बट नहीं यार, और सेक्टर्स है यार। देखिए, बोलना नहीं चाहिए ऐसे कि ये सेक्टर नहीं चलेगा, ये चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एट द एंड कब तक संभाले खुद को, कब तक अंदर रखूं वाली बात। इतने टाइम से मैं बोल ही रहा हूं, टीसीएस वाज द ओनली कंपनी जो मेरे को थोड़ी पॉजिटिव लगी थी बिकॉज ऑफ एसकेएफ वाली न्यूज। अदरवाइज देखो, डिसरप्शन तो हुआ है, रिवाइवल कब होगा मेरे को नहीं पता। मेरे को बॉटम पकड़ने का मजा नहीं आता है, मैं ठीक है, मैं रुक सकता हूं, बाद में बढ़ेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास बाकी सेक्टर्स भी है जो अच्छे चल सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके पास कौन सी कंपनीज है आईटी की जो आपको लगता है कि ये हमको लंबे समय तक होल्ड करनी चाहिए? कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये भी कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।